चलिए बच्चों, बेटा वेलकम बैक। हम लोग अपने आईसी इंजन का आज 6वां लेक्चर 6th लेक्चर शुरू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर पे हमने क्लास को यहाँ पे छोड़ा। हम लोग इस डायग्राम को आएंगे, थोड़ा सा हम लोग देखें, जैसा हम लोग करते हैं हमेशा कि 3-4 मिनट में अपने पिछले लेक्चर को रिवाइज करते हैं और आगे चलते हैं। बेटा देखिए, हम लोगों का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या देखा। ये हमारा एक वर्टिकल इंजन है, इसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है। अपर वाली पोजीशन टीडीसी, बॉटम वाली पोजीशन बीडीसी कहलाती है। इन दोनों के बीच की जो लीनियर डिस्टेंस होती है, इन दोनों के बीच की जो लीनियर डिस्टेंस है, इसको हम स्ट्रोक लेंथ एल बोलते हैं। और ये जो हमारा इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर है, इसको हम कैपिटल डीएम बोर डाया कहते हैं। अब इस शब्दावली में हमने आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण टर्म जो पूरे आईसी इंजन में है वो है कंप्रेशन रेशियो। वो क्या है? कंप्रेशन रेशियो। कैसे प्रदर्शित करते हैं? आर सी। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? जब पिस्टन बीडीसी पे होता है तो जो वॉल्यूम है वो कितना है? ये है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम। ये वास्तव में होता कितना है सर? दिस वॉल्यूम, जिसमें पिस्टन झाड़ू लगाता है, क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम, प्लस दिस वॉल्यूम जिसमें पिस्टन झाड़ू नहीं लगा पाता या पिस्टन जा नहीं पाता, उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो व्हाट इज दिस? Vs एंड व्हाट इज दिस? Vc। तो वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो कंप्रेशन रेशियो क्या था? वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। या कह सकते हैं Vmax डिवाइडेड बाय Vmin, या कह सकते हैं Vs प्लस Vc डिवाइडेड बाय Vc। Vs प्लस Vc डिवाइडेड बाय Vc। Vc हो गया 1 प्लस Vs बाय Vc। अब ये जो हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम है, ये अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सर ये सिलेंडर है, बेलन है, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त होगा, π/4 d स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ऊंचाई। तो ये जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है ये होता है π/4 d स्क्वायर इंटू एल, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में हम लोग यूज करते हैं। आज एक दो न्यूमेरिकल करेंगे भी हम लोग आगे, ठीक है। आई फिर हमने बताया कि ये जो कंप्रेशन रेशियो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो आईसी इंजन है, हर प्रकार के आईसी इंजन की जो एफिशिएंसी है उस कंप्रेशन रेशियो पे निर्भर करती है। वास्तव में कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से एफिशिएंसी बढ़ती है, ये भी हम लोग डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किसी भी इंजन को हम स्पेसिफाई कैसे करते हैं। हम उस इंजन के सिलेंडर की कैपेसिटी को बताते हैं और उस इंजन की कैपेसिटी से सीधे सीधे पावर जुड़ी होती है। इंजन की कैपेसिटी क्या मतलब होता है? सर अगर मल्टी सिलेंडर इंजन है तो इंजन की कैपेसिटी का मतलब होता है उसके अंदर जितने भी सिलेंडर हैं, 2 या 3, 4 जो भी हैं, उन सब के स्वेप्ट वॉल्यूम का योग। लेकिन अगर सिंगल सिलेंडर इंजन है तो जो उसका स्वेप्ट वॉल्यूम है वही इंजन की कैपेसिटी कहलाएगी। और हम लोगों ने देखा कि इंजन कैपेसिटी या स्वेप्ट वॉल्यूम अगर घट रहा है तो पावर घटेगी, परंतु माइलेज बढ़ेगा। माइलेज बढ़ने का मतलब क्या है? एरो नीचे है लेकिन लिखा गया इंक्रीज, ऊपर से नीचे आएंगे तो माइलेज इंक्रीज करेगा। इंक्रीज मतलब बढ़ेगा। माइलेज क्या होता है? एवरेज। 1 लीटर में गाड़ी कितना किलोमीटर चलेगी वो ये होता है, ठीक है। आइए, तो हम लोग लास्ट टर्न पे ये सब कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग कंप्रेशन रेशियो पे कुछ छोटे छोटे 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे और इंजन के क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए, ये किसी एग्जाम में आया हुआ है। 1200 सीसी 4 सिलेंडर इंजन हैज। अब ये 1200 सीसी का क्या मतलब है? सर सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर। मैंने कहा वेरी गुड। तो सर इसका मतलब ये वॉल्यूम है। मैंने कहा वेरी गुड। अभी कौन सा वॉल्यूम है? हम लोग जानते हैं किसी भी इंजन सिलेंडर के 3 वॉल्यूम होते हैं। ये क्या होता है? Vs। ये वाला क्या होता है? Vc। और ये दोनों मिला दे तो क्या हो जाता है? टोटल। तो 9। ये 4 सिलेंडर इंजन है और ये 1200 सीसी है। तो क्या ये कहना चाहता है इसका स्वेप्ट वॉल्यूम 1200 सीसी है? नहीं सर, ये इंजन की कैपेसिटी है 1200 सीसी। अगर कैपेसिटी 1200 सीसी की है तो इसका मतलब किसकी है? चारों सिलेंडर की मिलके है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है? 300, दूसरे का भी 300, तीसरे का भी 300, चौथे का भी 300, तो कुल कितना हो गया? 1200 सीसी। इंजन को स्पेसिफाई कैसे करते हैं? उसकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी से। डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी कितनी है? 1200। तो हमने क्या सिखाया है? डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी इज इक्वल टू
स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सिलेंडर। ये कितना है 4, ये कितना है हमें निकालना है स्वेप्ट वॉल्यूम, ये कितना है 1200, तो स्वेप्ट वॉल्यूम कितना आ जाएगा 300। तो हम कह सकते हैं इसमें से क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर इज 300 सीसी। यस सर। टोटल वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर इज 300 सीसी। नहीं सर, ईच सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो 300 से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि 300 तो ये है, जरूर कुछ तो कुछ क्लियरेंस वॉल्यूम होगा। तो अगर हम बात पूछें आपसे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द ईच सिलेंडर विल बी व्हाट, लेस देन 300, 300 से 300 ज्यादा, तो ये क्या होगा 300 से ज्यादा होगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर 1200 सीसी हो ही नहीं सकता, चारों का मिलकर 1200 सीसी स्वेप्ट वॉल्यूम है। तो आंसर क्या होगा यहां पे ए। बस आगे बढ़ते हैं, तो बहुत आसान था। अब देखिए बेटा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये ऑब्जेक्टिव बुक्स में आपको इस तरह के सवाल मिल जाएंगे। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस तरह के सवालों को बड़े आसानी से कर लेंगे। आपके शीट में जो हमारी एमसीक्यू शीट होगी उसमें भी इस तरह के न्यूमेरिकल हो सकते हैं। आइए थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको। इफ द बोर डायमीटर मतलब इनसाइड डायमीटर एंड स्ट्रोक लेंथ मींस टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी, या अगर हॉरिजॉन्टल इंजन है तो आईडीसी से ओडीसी के बीच की दूरी, एंड कंप्रेशन रेशियो, इसका मतलब 3 पैरामीटर के बारे में वो बात कर रहा है। कौन कौन सा, बोर डाया कैपिटल डी, स्ट्रोक लेंथ कैपिटल एल और कंप्रेशन रेशियो आरसी। क्या कह रहा है, ऑफ ए सिंगल सिलेंडर। तो इंजन कैसा है, सिंगल सिलेंडर मतलब 1 सिलेंडर। ओके, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 8। बोर डाया कितना है 7 सेंटीमीटर, स्ट्रोक लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, कंप्रेशन रेशियो कितना है 8। बेटा ध्यान रहे, कंप्रेशन रेशियो है किसका, वॉल्यूम का। ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएगी। जो कंप्रेशन रेशियो विल बी ऑलवेज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कितना है 8। अब आपसे पूछता क्या है, ये जो हमारा सिंगल सिलेंडर इंजन है इसका क्लियरेंस वॉल्यूम वीसी क्या होगा। आपसे आइए करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है बेटा कंप्रेशन रेशियो बराबर व्हाट, कंप्रेशन ये तो कंप्रेशन रेशियो क्या है, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन वी मैक्स। कंप्रेशन के बाद हम कहां पहुंच जाएंगे, टीडीसी पे, इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो नौ वॉल्यूम क्या बचेगा, वी मिन। तो व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो एक तरह से वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन कितना है वी मैक्स, वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन कितना है वी मिन। अब जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो क्या है सर, यहां से लेके यहां तक, पीडीसी से टीडीसी का जो आयतन है, झाड़ू वाला आयतन, हम करके बोलते हैं झाड़ू छाप आयतन, ये कितना है वी एस, और ये कितना है, ये है वीसी। तो ये हो गया सर वी एस प्लस वीसी बटे वीसी। नो सर वीसी हो गया 1 प्लस वी एस बाई वीसी। नो आपको दिया हुआ है कंप्रेशन रेशियो कितना है 8। व्हाट इज दिस 1 प्लस वी एस बाई वीसी। इसका मतलब वी एस बाई वीसी विल बी इक्वल टू 8 माइनस 1 7। इसका मतलब वीसी क्या होगा सर, वीसी विल बी वी एस अपॉन 7। इसका मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम आ सकता है यदि हम वी एस में 7 से भाग दे दें। तो व्हाट इज वी एस, ये वाला है वी एस। कैसे निकलेगा ये, पाई बाई 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल। तो वी एस के स्थान पे हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल। तो ये तो हो गया वी एस और डिवाइडेड बाई 7। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पाई के स्थान पे कितना रख दें 22 बटे 7। डी के स्थान पे कितना रख दें, डी क्या है बोर्ड आया कितना है देखिए बेटा 7, स्क्वायर है तो क्या लिख दें 7 इंटू, तो पाई हो गया डी स्क्वायर। एल के स्थान पे कितना रख दें 8। ये सब सेंटीमीटर में रख रहे हैं, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब नीचे क्या है पाई बाई 4, तो ये है पाई, तो ये था, ये हो गया 4 और ये 7 आ गया यहां पे। अब देखिए बेटा इस 7 और इस 7 से ये दोनों कट गए, इस 4 से कट गया 2, तो क्या आ गया आपका 22 इंटू 2। नाउ दिस विल बी व्हाट 44।
यूनिट क्या होगी, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो हो जाएगा 44 सेंटीमीटर क्यूब। कोई आंसर है आपके पास 44 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा आपको लग सकता है सर ये तो बहुत लंबा न्यूमेरिकल था, कुछ नहीं था, ओरली था। अगर आप करेंगे तो ओरली कर लेंगे, लेकिन क्योंकि मुझे आपको पहली बार ये न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करना था, मैंने बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन किया ताकि जो एवरेज बुद्धि वाले बच्चे हैं मेरी तरह, बेटा मैं बहुत एवरेज बुद्धि क्या कह सकते हैं, बुले बुद्धि का आदमी, मैंने उनके पर्पज से इसको धीरे धीरे सॉल्व किया। मेरे ख्याल से आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी हमारी शीट में मिले या किसी गाइड में मिले तो इसका मतलब आप वो कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल और ट्राई करते हैं, फिर थोड़ा थ्योरी शुरू करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ए 4 स्ट्रोक, तो देखिए यहां पे है 4 स्ट्रोक। अब आप कहेंगे सर हमें तो अभी मालूम ही नहीं है 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक क्या होता है, तो परेशान मत होइए, ये शब्दावली या टर्मिनोलॉजी पे प्रश्न है, इसमें 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक कोई प्रभाव नहीं डालेगा। आइए बढ़ते हैं, एक तरह से सुपरफ्लुअस डाटा है, इसका कोई महत्व नहीं है। ये 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर, इसका जरूर महत्व है, मतलब 4 सिलेंडर है। एसआई इंजन, सर ये एसआई इंजन सीआई इंजन तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने कोई बात नहीं, इसका भी कोई महत्व नहीं, ये भी कोई प्रभाव नहीं डालेगा। एसआई इंजन है तो, सीआई इंजन है तो, पेट्रोल है तो, डीजल है तो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन रेशियो पे आधारित सवाल। लेकिन हाँ 4 सिलेंडर प्रभाव डालेगा, तो हमारा इंजन जो है वो 4 सिलेंडर है। ये बात अभी तक के पहले लाइन को पढ़ते पढ़ते हमें मिल चुकी है। हैज ए स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ 450 सीसी, सीसी का मतलब घन सेंटीमीटर। अब ये जो स्वेप्ट वॉल्यूम है ये क्या होता है, वीएस। वीएस कितना है 450 सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा समझिए कि अगर स्वेप्ट वॉल्यूम है तो ये एक सिलेंडर का है कि चारों का मिलके है। जब चारों का मिलके वॉल्यूम बताते हैं तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या इंजन कैपेसिटी। ये कह रहा है स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम का मतलब एक सिलेंडर का वॉल्यूम है ये। आइए, इट हैज ए कंप्रेशन रेशियो ऑफ 8। कंप्रेशन रेशियो कितना है, कंप्रेशन रेशियो 8 है। कहता है क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर, प्रत्येक सिलेंडर का क्लियरेंस वॉल्यूम बताओ, अर्थात वीसी बताओ। अब बेटा देखिए हम लोगों ने कंप्रेशन रेशियो को देखा है कि आरसी बराबर, पीछे देख चुके हैं क्या आया था, 1 प्लस वीएस बाई। इस परिस्थिति में क्या है देखिए बेटा, ये कंप्रेशन रेशियो जब हम निकाल रहे हैं तो ये वीएस किसका है, एक सिलेंडर का, ये वीसी किसका है, एक सिलेंडर का। आपसे क्या पूछ रहा है, एक सिलेंडर का वीसी। एक सिलेंडर का वीसी निकालने के लिए स्वेप्ट वॉल्यूम किसका लेंगे, एक सिलेंडर का। आइए आरसी के स्थान पे 8 इज इक्वल टू 1 प्लस वी एस अपॉन वी सी। यहां से हमें क्या मिल गया 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7 इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी सी। कितना आया 7 इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी सी। यहां से वी सी निकालना है तो वी सी बराबर क्या हो जाएगा, वी एस बटे 7। और वी एस कितना है 450 घन सेंटीमीटर बटे 7। 450 में 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, 7 छिंगे 42, बचेगा 2, 42 बचेगा 3, 3 और 0 30, 7 चौके 28, बचेगा 2, 7 त्रिके 21, तो लगभग 64.3 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए क्या कोई आंसर 64 के आसपास है, 48, 55, 70, 64। तो आंसर क्या हो जाएगा 55 घन सेंटीमीटर। बेटा हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कंप्रेशन रेशियो पे आधारित छोटे छोटे 2-3 सवाल किए। अब आगे चल के थोड़ा सा कंप्रेशन रेशियो पे एक स्टैंडर्ड सवाल करेंगे, मे बी नेक्स्ट लेक्चर पे या उसके आगे आएगा, जो कि गेट लेवल का होगा। तो हम लोग जहां जहां इस तरह के न्यूमेरिकल होंगे कुछ क्लास में कर लेंगे, कुछ हम आपको प्रैक्टिस शीट में दे देंगे और उस प्रैक्टिस शीट को भी सॉल्व करवाएंगे। तो उसके बाद आप किसी भी गाइड का कोई भी न्यूमेरिकल अप टू गेट लेवल बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पूरा ध्यान क्लास में पढ़ाई के ऊपर रखना, ठीक है। चलिए ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आज हम लोग
1.1 कर चुके, 1.2 कर चुके, हम लोग चल रहे हैं 1.3। 1.3 में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा आईसी इंजन है, हम लोग उसके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि हम आईसी इंजन को कैसे स्पेसिफाई करते हैं। आइए देखिए बेटा, जो आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन होता है या जो वर्गीकरण होता है वो निम्न बेसिस पे होता है, फॉलोइंग बेसिस पे। सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल, कि कोई भी आईसी इंजन है वो किस थर्मोडायनेमिक साइकिल को फॉलो कर रहा है, या कहना चाहिए वो किस थर्मोडायनेमिक साइकिल को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है या किस थर्मोडायनेमिक साइकिल पे आधारित है। तो हमारा कोई भी आईसी इंजन हो, हम यहां पे बातें कर रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन की। अगर कोई रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन है तो या तो वो ऑटो साइकिल पे आधारित होगा, या वो डीजल साइकिल पे आधारित होगा, या वो ड्यूल साइकिल पे आधारित होगा। सामान्यतः जो पेट्रोल इंजन होते हैं ऑटो साइकिल पे, जो डीजल इंजन होते हैं वो डीजल साइकिल पे, और जो हाई स्पीड डीजल इंजन होते हैं वो भी ड्यूल साइकिल पे। सर समझ में नहीं आया, समझने की कोई जरूरत अभी नहीं है। जो हमारा चैप्टर 2 है जिसको हम 8 घंटे आपको पढ़ाएंगे उसमें इसका डिटेल होगा। लेकिन हाँ, थर्मोडायनेमिक साइकिल के आधार पे हमारा इंजन किस साइकिल पे आधारित है यह हमें मालूम होना चाहिए। आइए इसके बाद दूसरा वर्गीकरण होता है कि इंजन 2 स्ट्रोक है कि 4 स्ट्रोक है। भले वो ऑटो साइकिल पे चले या डीजल साइकिल पे चले, पर वो 2 स्ट्रोक है कि 4 स्ट्रोक है। सर क्या मतलब है, क्या फर्क है? मैंने कहा बेटा, इस पहले चैप्टर का असली मकसद ही ये है कि हम 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक की कार्यविधि को समझें। आगे हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो इंजन या तो 2 स्ट्रोक होगा या इंजन 4 स्ट्रोक होगा। बेटा आधुनिक उसमें एक 6 स्ट्रोक नामक इंजन भी इजाद किया गया है और उस पर भी कार्य हुआ है, तो उसकी आपको जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट वगैरह में बच्चे इस टॉपिक को लेकर आगे काम करते हैं। अब इंजन ऐसा इंजन है कि सीआई इंजन है? बेटा सामान्यतः हम लोग जो पेट्रोल इंजन होता है उसको एसआई इंजन कहते हैं, और जो डीजल इंजन होता है उसको आम बोलचाल की भाषा में सीआई इंजन कहते हैं। तो इंजन या तो पेट्रोल इंजन हो सकता है या डीजल इंजन हो सकता है। अगर पेट्रोल इंजन है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन, और अगर डीजल इंजन है तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो वर्गीकरण में हमें यह देखना है कि ऐसा इंजन है कि सीआई इंजन है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये कोई इंजन है, सर ये बताइए किस साइकिल पे काम कर रहा है, ऑटो की, डीजल की, ड्यूल? मैंने कहा ड्यूल। सर ये इंजन है, बताइए कि 4 स्ट्रोक है 2 स्ट्रोक है? मैंने कहा 2 स्ट्रोक। सर बताइए ये इंजन है, ये ऐसा इंजन है कि सीआई इंजन? मैंने बोला सीआई इंजन। कहने का मतलब यही इंजन साइकिल के आधार पे कैसा है, यही इंजन स्ट्रोक के आधार पे कैसा है, यही इंजन एसआई या सीआई के हिसाब से कैसा है। आगे बढ़ते हैं। अब चार्जिंग के हिसाब से, चार्जिंग का मतलब होता है बेटा जो इंजन का खान पान है, इंजन को जो हम खिला पिला रहे हैं। क्या खिलाते पिलाते हैं इंजन को? दाल चावल थोड़ी खिलाते हैं। इंजन को कभी कभी हम पेट्रोल और वायु का मिक्सचर देते हैं, कभी कभी हम सिंपल उसको वायु देते हैं, बाद में डीजल का फुहारा मारते हैं। तो जो भी हम उसके अंदर सक्शन स्ट्रोक के दौरान दे रहे हैं उसको बोलते हैं चार्जिंग। इसको डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। तो बेटा चार्जिंग के हिसाब से इंजन कैसा है, सामान्य तरह से वो सांस ले रहा है या खींच रहा है या उसको जबरदस्ती धक्का दे के प्रेशर के अंदर, तो कहलाता है नेचुरली या फोर्स्ड। सुपर चार्जिंग का नाम सुना है, बस यहीं पे आएगा। तो अब देखिए बेटा, ये वाला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, ये वाला क्लासिफिकेशन और ये पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, और ये वाला पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। इसका मतलब चैप्टर 3 आते आते आपको ये चारों चीजें क्लियर हो जाएंगी। चैप्टर 1 में आपको ये दोनों क्लियर हो जाएगा। इंजन कैन बी बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक साइकिल, इट कैन बी ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल। कंबस्शन के हिसाब से इट कैन बी एसआई इंजन या सीआई इंजन। स्ट्रोक के हिसाब से इट कैन बी 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक। चार्जिंग के हिसाब से इट कैन बी नेचुरली चार्ज्ड और इट कैन बी सुपर चार्ज्ड या टर्बो चार्ज्ड। ओके, अब गवर्निंग के हिसाब से, अब बेटा गवर्निंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। गवर्निंग के हिसाब से इंजन 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं क्वांटिटी, या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मात्रात्मक। दूसरा होता है क्वालिटी, मतलब गुणात्मक। और तीसरा होता है हिट एंड मिस, मारो और भाग जाओ। सिखाएंगे इसको आगे। तो अब इंजन हमारा जो गवर्निंग के हिसाब से है वो कैसा है? ये क्वांटिटी कंट्रोल्ड है, ये क्वालिटी कंट्रोल्ड है, ये हिट एंड मिस गवर्निंग है। सामान्यतः हम लोग पढ़ेंगे जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो क्वांटिटी कंट्रोल्ड होते हैं, गवर्न होते हैं। जो डीजल इंजन होते हैं वो क्वालिटी गवर्न होते हैं, और जो गैस इंजन होते हैं वो हिट एंड मिस गवर्न होते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे किस चैप्टर में? चैप्टर 4 में। अब बात आई
सर इंजन एयर कूल्ड है कि वाटर कूल्ड है? देखा बेटा, ये हम लोग पढ़ेंगे 7वें चैप्टर में जब हम मिसलेनियस पढ़ेंगे, और उसमें भी हम लोग जब 7B पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कूलिंग। तो हमें मालूम चलेगा अब इंजन को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो कई तरीके से कर सकते हैं, हम कम से कम 15 तरह से क्लासिफाई करें, लेकिन आपकी पढ़ाई की दृष्टि से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रश्नों की दृष्टि से ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब आईसी इंजन पढ़ने के बाद आपको ये 6 क्लासिफिकेशन क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इसके बारे में जितने भी सवाल आए आप करने के सक्षम होने चाहिए। मेरा विश्वास है अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आप आराम से हो जाएंगे। अब हम कुछ और क्लासिफिकेशन की बातें करेंगे, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है पूरे गाइड में एक प्रश्न मिले, है ना, तो हम लोग उस पर उतना समय भी नहीं देंगे। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब सिलेंडर के हिसाब से कि भाई जो इंजन है उसमें एक सिलेंडर है कि एक से ज्यादा है। मल्टी का मतलब मोर देन वन। अगर 2 सिलेंडर है तो भी मल्टी सिलेंडर है, 16 सिलेंडर है तो भी मल्टी सिलेंडर है। क्या 16 सिलेंडर होते हैं सर? क्या बिल्कुल होते हैं बेटा। जो रेलवे का डीजल इंजन होता है उसमें 16 सिलेंडर होते हैं। कैसे होते हैं देखेंगे। इंजन कैन बी सिंगल सिलेंडर, इंजन कैन बी मल्टी सिलेंडर। अब समझो, सिंगल सिलेंडर है तो इसका मतलब जो छोटे इंजन होंगे जिनकी कैपेसिटी कम है, डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी कम है, वो एक ही सिलेंडर में काम चल जाएगा। लेकिन बड़े इंजन है तो डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी ज्यादा है तो मल्टी सिलेंडर। सामान्यतः जो होंगे छोटे इंजन जो होते हैं वो सिंगल सिलेंडर होते हैं और बड़े इंजन जो होते हैं वो मल्टी सिलेंडर होते हैं। लेकिन अब अगर वो मल्टी सिलेंडर भी हैं तो अब उस मल्टी सिलेंडर में जो सिलेंडर्स हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार है? क्या 4 सिलेंडर हैं तो एक के बाद एक लाइन में सब रखे हैं? तो आइए, इस प्रकार से इंजन जो है हमारे होते हैं इनलाइन इंजन। अब यहां पे देख रहे हैं आप, ये एक मल्टी सिलेंडर इंजन है, लेकिन एक सिलेंडर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा, इस तरह से एक लाइन में है। तो अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो हमें एक दिखाई देगा, बट फ्रंट व्यू से आप देखेंगे तो आपको 4 या 6 दिखाई देंगे। तो इनलाइन इंजन। उसके बाद दूसरे होते हैं वी इंजन। अब मान लीजिए हमारा 16 सिलेंडर का इंजन है, तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 16 करेंगे? नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से वी बना देते हैं। अब आप सामने से देखोगे तो 8 ये दिखेंगे, सामने से तो आपको 2 दिखेंगे, बट इनके पीछे कितने हैं? 2, इसके पीछे 2, इसके पीछे 2, तो ये कहलाता वी। तो V16 है कितने? 16, लेकिन किस शेप में है? एक के पीछे एक 16 नहीं है, रेलगाड़ी का डिब्बा नहीं बना हुआ। इस तरह से वी इंजन है। ओके, तो ये कहलाते हैं वी इंजन। तो जैसे ही सिलेंडर्स की संख्या 6 से ऊपर होती है, 8 10 12 16 18, तो हम लोग करते क्या है, इसको वी शेप में डाल देते हैं। उसके बाद होते हैं अपोस्ट पिस्टन, अपोस्ट सिलेंडर, रेडियल इंजन, डब्ल्यू इंजन। लेकिन विश्वास कीजिए सबसे ज्यादा जो होते हैं यूज में वो होते हैं इनलाइन इंजन या वी इंजन। ये बाकी भी जो है स्पेशल एप्लीकेशंस रखते हैं, कहीं कहीं पे आएंगे, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन विश्वास करिए इन पे आधारित एक भी प्रश्न आपको किसी गाइड में नहीं मिलेगा। इन चारों पे आधारित प्रश्न नहीं मिलेगा। हाँ, वी के ऊपर और इनलाइन के ऊपर आपको प्रश्न मिल सकते हैं गाइड्स में। तो आइए थोड़ा सा देखें एनिमेशन के रूप में बेटा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए क्या है, यहाँ पे 4 सिलेंडर का इंजन है, लेकिन आप साइड से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? सब एक लाइन में है, आपको एक दिखाई देगा। लेकिन अगर इसको आप देखें तो क्या है, ये 8 है, सॉरी 6 है, 1 2 3 4 5 6। इधर से देखेंगे तो क्या देखेगा? आपको इस तरह से देखेगा, ये वी टाइप का है, लेकिन इस 2 के पीछे और 2, इस 2 के पीछे और 2, तो ये कहलाएगा V6। इसका मतलब 6 सिलेंडर हैं, लेकिन एक लाइन में नहीं है, ये वी शेप में। अब 8 हो जाएंगे, 2 4 6 8, तो कहलाएगा V8। अब जो आपका रेलवे का डीजल इंजन है, जो सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी का डीजल इंजन हमारे रेलवे में है, अमेरिका से आता है, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का है, GE का है। ये हम लोगों के जो लड़के बच्चे सेलेक्ट होते हैं ALP में, उन्हीं से मुझे कुछ जानकारियां मिली हैं। तो वो V16 है, मतलब 16 सिलेंडर का इंजन। तो हम लोग थोड़ा सा आगे इसके बारे में बात करेंगे। अब ये रेडियल इंजन है बेटा। जिस जमाने में हमारे एरोप्लेन में पेट्रोल इंजन लगा करते थे, अब हमारे एरोप्लेन में पेट्रोल इंजन नहीं लगते, अब तो गैस टर्बाइन लगती है, अब तो जेट विमान है। लेकिन जिस समय लगा करते थे उस समय एरोप्लेन में जो इंजन होता था वो रेडियल इंजन होता। उसके बाद इसको बोलते हैं अपोस्ट पिस्टन। अब इस अपोस्ट पिस्टन का बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा नाम होता है, इसको बॉक्सर इंजन भी कहते हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए, बॉक्सर क्या होता है? 2 बॉक्सर फाइट करते हैं तो इस तरह से कर रहे हैं हम, उधर दूसरा कर रहा है तो ये क्या कर रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं दूसरे को, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉक्सर इंजन। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका एक इंजन दिखाऊंगा आगे चल के। ये बॉक्सर इंजन है, बट ये सब क्या है? स्पेशल पर्पस
विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल होने वाले इंजन हैं, वरना आज के तारीख में जितने भी बड़े इंजन हैं तो मल्टी सिलेंडर होंगे। अब अगर वो मल्टी सिलेंडर हैं और 4 सिलेंडर हैं, 6 सिलेंडर हैं, तब तक तो इनलाइन चल जाएगा। पर इससे ज्यादा हैं, 12 हैं, 16 हैं, 22 हैं, 28 हैं, तो वी शेप, वी कॉन्फ़िगरेशन के या वी अरेंजमेंट के होते हैं। तो आइए, इसके बाद अपोज सिलेंडर। अब की बार क्या है, दो सिलेंडर अपोज्ड हैं तो ये पिस्टन ऐसे चल रहे हैं। अपोज सिलेंडर, ये क्या है, अपोज पिस्टन। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। ये इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हुए हमारे बेटा, इंपॉर्टेंट हुए इनलाइन और वी इंजन। तो अब हम लोगों ने देखा कि इंजन अगर सिंगल सिलेंडर है तब तो सवाल ही नहीं होता कि इनलाइन है कि वी है, वो तो सिंगल है ही है। लेकिन अगर इंजन मल्टी सिलेंडर है और अगर वो 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर तक भी है तो इनलाइन होगा। लेकिन जैसे ही 6 पे जाएगा, 5 में तो वी हो नहीं पाएगा बेटा, वी के लिए बैलेंस चाहिए। हमेशा क्या होगा, इसमें इवन नंबर होगा। 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे या 16 होंगे। तो कहीं पे अगर 5 सिलेंडर इंजन है तो जान जाओ वो इनलाइन होगा। तो हम लोगों ने थोड़ा सा बेटा 7वें क्लासिफिकेशन को देखा। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि 7वां और 8वां क्लासिफिकेशन आपकी पढ़ाई में जितना जरूरत था उसको हमने आज ही डिस्कस कर लिया। अब इसकी जिक्र हम लोग बार बार नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम के हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। देखने में बड़ा मजा आ रहा है लेकिन एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो 1 to 6 है इसको तो हम 40 घंटे डिस्कस करने जा रहे हैं। विश्वास कीजिए कि 1 to 6 से सारे क्वेश्चंस आएंगे। 7वें और 8वें में जो था सिंगल सिलेंडर है कि मल्टी सिलेंडर है, और अगर मल्टी सिलेंडर है तो उसमें जो सिलेंडर की व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, वो कैसा है। वो इनलाइन इंजन है कि वी इंजन है कि रेडियल इंजन है, क्या पोस्ट पिस्टन है, क्या पोस्ट सिलेंडर है, वगैरह वगैरह, है ना बेटा। आइए, थोड़ा सा ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और भी क्लासिफिकेशन है लेकिन फिर वही बात, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पढ़ाई करेंगे हम लोग बट उससे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं उठते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं उठते हैं तो हम थोड़ा बहुत सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब 9वां है, इंजन में नाम सुना होगा क्रैंकशैफ्ट, उसी के साथ एक और चीज होती है कैमशैफ्ट। अब वो कैमशैफ्ट की स्थिति क्या है, क्या वो कैमशैफ्ट नीचे है कि ऊपर है, और अगर ऊपर है तो 1 है कि 2 है। तो कैमशैफ्ट की पोजीशन के हिसाब से इंजन SOHC सिंगल ओवरहेड कैमशैफ्ट या DOSC डबल ओवरहेड कैमशैफ्ट में क्लासिफाई किया जाता है। अब आगे देखेंगे, जब इंजन 4 स्ट्रोक होता है तभी कैमशैफ्ट होती है, 2 स्ट्रोक में कैमशैफ्ट नहीं होती। लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन है तो वो SOHC है कि DOSC है, और दोनों में क्या फायदा है ना, इसको पढ़ेंगे। हल्का सा क्वेश्चन नहीं आता, डोंट वरी। अब इंजन में वॉल्व कितने हैं सर, वॉल्व कितने हैं, एक ही तो होगा, एक इनलेट और एक आउटलेट। हर सिलेंडर में एक इनलेट एक आउटलेट मिलेगा, नहीं बेटा। जो आज का आधुनिक इंजन है उसमें एक इनलेट एक आउटलेट है, इतना तो होना ही होना है। कभी कभी 2 इनलेट 1 आउटलेट होता है तो 3 वॉल्व हो जाते हैं, कभी कभी 2 इनलेट 2 आउटलेट हो 4 वॉल्व हो जाते हैं वगैरह। तो इंजन में कितने वॉल्व हैं, इंजन में आजकल मल्टी वॉल्व सिस्टम होते हैं। हल्का सा पढ़ेंगे हम लोग, जब हम लोग सुपर चार्जिंग पढ़ेंगे तो ये आएगा। इंजन में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, घर्षण को कम करने के लिए सिस्टम पूरा बना हुआ है। तो बेटा देखिए, इंजन रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम है, तो जब सिलेंडर के अंदर पिस्टन चलेगा तो घर्षण होगा। इस घर्षण में जो हमारा पावर है उसका नुकसान होगा। तो हम क्या चाहेंगे, इस पावर लॉस को मिनिमम करें ताकि जो आउटपुट है उस पर हमें ज्यादा पावर मिले। तो लुब्रिकेशन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तरह तरह के होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे 7 में ए। तो हम लोग का जो मिसलेनियस चैप्टर है तो पहला ही है लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ आईसी, वहां पे पढ़ेंगे। इसके बाद फ्यूल सप्लाई सिस्टम, कि जो हमारा यह है चैप्टर नंबर 4, कि जो हम ईंधन दे रहे हैं वो हम कैसे दे रहे हैं। अब इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा कि वो कार्बोरेटर पे आधारित है, या हमने एक जिक्र किया था अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि वो कार्बोरेटर पे आधारित वाला पेट्रोल इंजन है, या एक आजकल नई चीज आ गई है। अब नई का मतलब ये आया है भी 25-30 साल हो गए हैं, इसको बोलते हैं MPFI। तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूल सप्लाई सिस्टम, कि जो ईंधन दिया जा रहा है इंजन में वो किस प्रकार से है। अगर पेट्रोल इंजन है तो कार्बोरेटर बेस्ड सिस्टम है कि MPFI है, और अगर डीजल इंजन है तो डायरेक्ट इंजेक्शन है कि इनडायरेक्ट इंजेक्शन है। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे। लेकिन ये बातें किस में होंगी, कुछ बातें चैप्टर 4 में होंगी, और अगर हम लोग थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे
कंबशन चैम्बर की डिजाइन वगैरह, तो उसमें इसके बारे में बातें हो सकती हैं। नॉर्मली डिप्लोमा लेवल पे इसकी बातें नहीं होंगी। ईएस वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे हम इसकी बातें करते हैं। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। फ्यूल यूज्ड, कौन सा ईंधन यूज हो रहा है? सर पेट्रोल होगा कि डीजल होगा? नहीं बेटा, पेट्रोल और डीजल तो हुआ करते थे, आज भी हो रहे हैं। अब तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, केरोसिन, बायोडीजल, एथेनॉल, मेथेनॉल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूल यूज्ड, इंजन को सवाल नहीं आते बहुत ज्यादा, लेकिन जो भी एक दो सवाल आते हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है। आई अब स्पीड के हिसाब से, इंजन लो स्पीड है कि हाई स्पीड है कि रेसिंग कार है, फरारी है, उसके हिसाब से कौन सा इंजन होना चाहिए जो स्पीड बढ़ाने का काम आएगा, या फरारी का इंजन कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, जब आप इसको प्रयोग कर रहे हैं तो किस जगह इसको प्रयोग कर रहे हैं? युद्ध क्षेत्र में कर रहे हैं तो हो सकता है आपको डीजल कभी ना मिले, पीछे से सप्लाई ना हो, तो आप एप्लीकेशन के हिसाब से इंजन को डिजाइन करते हैं। तो लेकिन इस पूरे क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने का पर्पस क्या? इस पूरे क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने का पर्पस ये था कि बेटा इस तरह से हम इंजन को वर्गीकृत करेंगे। जब हमारा पूरा आईसी इंजन का सिलेबस कंप्लीट हम करेंगे तो आपको इसमें से हर चीज समझ में आ चुकी होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब वो कर पाएंगे कि नहीं बेटा, वो तो हम नहीं कह सकते, वो जज आप करोगे। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि क्लासिफिकेशन को पढ़ते वक्त या आईसी इंजन को पढ़ते वक्त हमारा मुख्य जो क्लासिफिकेशन है वो ये 1 to 6 है, जिसमें से 2 और 3, 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, पेट्रोल, डीजल चैप्टर नंबर 1 में क्लियर हो जाएगा। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल चैप्टर नंबर 2 में क्लियर हो जाएगी। चार्जिंग वाली कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 3 में क्लियर हो जाएगा। और क्वालिटी है कि क्वांटिटी है, गवर्निंग, ये चैप्टर नंबर 4 में हो जाएगा। और एयर कूल्ड है कि वाटर कूल्ड है, इस 7B में। तो कम से कम इसको आपको बहुत अच्छी तरह से, इसमें से पूरे भरपूर क्वेश्चन मिलेंगे। आईसी इंजन के अगर हम 100 क्वेश्चन माने तो 90% सवाल इसमें से रहते हैं, बाकी 10% में बाकी क्लासिफिकेशन आ जाएगा, या वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, ये 95 है, वो 5 ही होंगे। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब बेटा इतना क्लासिफिकेशन करने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने शुरुआत की थी फर्स्ट डे, आपको मैंने ये सब दिखाया। अब अगर आप पूछे मुझसे कि सर ये बताइए कि ये क्या है, तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पहचान में आ रही, तुम बताओ। तो आप कहेंगे सर ये लूना है। मैंने कहा यार लूना है, एक मोपेड है, ये तो बात हर दुनिया जानती है। अब आईसी इंजन की दृष्टि से बताओ कि इसका इंजन कैसा है। सर कैसा है? क्या आईसी इंजन है? नहीं नहीं, कैसा है? सर रेसिप्रोकेटिंग है। मैंने कहा वो तो फर्स्ट डे मैंने ही बता दिया था। अब जो इतना मैंने क्लासिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ध्यान रहे मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया नहीं है, हमें ये सब पढ़ना है। तो जब हम लोग इस एक एक इंजन को देखेंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो इंजन है वो कैसा है। मतलब थर्मोडायनेमिक साइकिल के आधार पर इसका इंजन कैसा है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के आधार पर कैसा है, SICI के आधार पर कैसा है। तो आइए इसी को हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करें और देखें कि क्या हम लोग इसको कुछ कर पा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पॉपुलर आज के तारीख में क्या है बेटा? मोटरसाइकिल। अब देखो मोपेड तो दिखाई देती नहीं है, और हमारे स्कूटर का भी प्रचलन कम हो गया है। अभी मोपेड क्यों नहीं दिखाई देती, स्कूटर का प्रचलन कम क्यों हो गया है, इन दोनों का जवाब जब हम आपको थोड़ा सा आगे पढ़ाएंगे 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक तो क्लियर करेंगे, है ना। तब तक के लिए आगे चलते हैं। आइए इस मोटरसाइकिल का हम लोग डिटेल क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करें। फिर मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि कैसा होता है, उसके अंदर क्या होती है चीजें बात में करेंगे। आइए तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये देखिए आपके पास मोटरसाइकिल है, हमारे इसमें ये 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे ये हमारी है मोटरसाइकिल। अब मैं आपके साथ साथ डिस्कस करता हूं, देखिए आप भी ट्राई कीजिए, हम लोग करते हैं। अब देखिए मैंने एक टेबल बना रखी है, इस टेबल में इस मोटरसाइकिल को हम देखना चाहते हैं। किसको देख रहे हैं? मोटरसाइकिल को। अब ये हमारे कुछ क्राइटेरिया हैं जो क्लासिफिकेशन पे आधारित हैं। अब बताओ इसका जो कंबस्चन है वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल? तो ये आईसी इंजन में आएगा कि ईसी इंजन में आएगा? सर मोटरसाइकिल आईसी इंजन है, पक्का श्योर, कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, ओके आईसी इंजन है, हम भी कह रहे हैं आईसी इंजन। बस आगे चलते हैं। अब जो टाइप है ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप का आईसी इंजन है कि रोटरी टाइप का? मतलब मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो कैसा है? रेसिप्रोकेटिंग नेचर का है, पिस्टन सिलेंडर होता है ना, बस। तो पिस्टन सिलेंडर होता है तो रेसिप्रोकेटिंग होता है। तो कैसा है? रेसिप्रोकेटिंग। वेरी गुड। अब
सर मोटरसाइकिल का इंजन किस थर्मोडायनेमिक साइकिल पे आधारित है? क्या कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल का इंजन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल किस में जाएगा? तो अब बेटा मैंने अभी आपको बताया है, पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे चैप्टर 2 में। जो मोटरसाइकिल का इंजन होता है वो पेट्रोल इंजन होता है और वो किस पे आधारित होता है? ऑटो साइकिल पे। तो साइकिल के हिसाब से वो इंजन किस में जाएगा? ऑटो साइकिल। आइए थोड़ा सा, सर ये 2 स्ट्रोक है कि 4 स्ट्रोक? अब मामला फंस गया। बड़े जो पहले बाइक्स आया करती थी वो 2 स्ट्रोक होती थी। आज की बाइक जो आती है वो 4 स्ट्रोक होती हैं। तो आज के तारीख में आपको इंडिया में मैक्सिमम बाइक्स जो हैं वो 4 स्ट्रोक है। तो ये 2 स्ट्रोक है कि 4 स्ट्रोक? 4 स्ट्रोक। अब ऐसा क्यों है? ये सारी बातें जब हम लोग डिटेल में 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पढ़ेंगे बेटा 4-5-6 घंटे तब देखेंगे। अब तो इसका इंजन सिंगल सिलेंडर मल्टी सिलेंडर? मैंने कहा देखो भाई, अगर ये मोटरसाइकिल हिंदुस्तान में बनी है, भले ये 500 सीसी तक की है, बुलेट 500 सीसी की है, तो ये सिंगल सिलेंडर है। और अगर मोटरसाइकिल ये धोनी जानते हो ना, मिस्टर MSD है ना, मेरे ख्याल से आजकल तो बड़ा चर्चा है, MSD साहब ने रिजाइन कर दिया है, सॉरी रिजाइन क्या, खेल छोड़ा है। तो देखिए, तो महेंद्र सिंह धोनी साहब के पास सुना है बड़ी रेसिंग बाइक्स हैं, तो वो 15-15 लाख की बाइक्स हैं। सामान्य जो कार होती है वो 4-5 लाख की होती है। मतलब उनकी बाइक की कीमत एक सामान्य कार से 3 गुनी है। वो जो है डबल सिलेंडर है। लेकिन अगर हम हीरो होंडा की बात कर रहे हैं या इंडिया में बनी बाइक की बात कर रहे हैं तो सिंगल सिलेंडर है। ये बाइक कैसी है? सिंगल सिलेंडर। सर इसका इंजन जो है वो इग्निशन के हिसाब से स्पार्क इग्निशन है कि CI है? मैंने कहा देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ आपको एक्सपोजर दे रहा हूं। पेट्रोल इंजन है तो क्या होगा? स्पार्क इग्निशन इंजन। और ऑटो साइकिल पर चलेगा तो कैसा है? ऐसा ही। सर इसमें जो चार्ज है वो नेचुरली एस्पिरेटेड है, अपने आप नेचुरली सांस खींचता है और खाना पीना खा लेता है, कि इसको जबरदस्ती करनी पड़ती है? मैंने कहा ये नेचुरली एस्पिरेटेड है। सर इसमें कूलिंग कैसी होती है? मैंने कहा जो छोटे इंजन होते हैं, सिंगल सिलेंडर हैं, छोटी कैपेसिटी के इंजन हैं, उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम एयर कूलिंग से निकाल लेते हैं। लेकिन जो बड़े इंजन होते हैं उसमें इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि हम उसको एयर कूलिंग से निकाल नहीं पाते, उसके लिए हमें वाटर कूलिंग करनी पड़ती है। तो नॉर्मली जो बाइक का इंजन होता है वो एयर कूल्ड होता है। फिर इसमें गवर्निंग कैसी होती है? मैंने कहा इसमें गवर्निंग क्वांटिटी गवर्न होता है। सर इसमें फ्यूल क्या यूज होता है? मैंने कहा भाई मोटरसाइकिल की बातें हो रही हैं तो सामान्यतः इसमें हम लोग पेट्रोल को यूज करते हैं। अब आप देखिए, इसमें से कुछ चीजें आपके समझ में थोड़ी बहुत आ गई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी। देखिए आपको कुछ समझ में आया है या नहीं आया है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर के समझ होते होते 50% और आईसी इंजन सब्जेक्ट खत्म होते होते 100% समझ में आ जाएगा, बशर्ते आप मेरे साथ 70 घंटे करीब मन लगा के, ध्यान लगा के जुड़ेंगे तो। और मान लीजिए वीडियो चला के आप आराम से अपने दिमाग को कहीं और ले जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कार्य है आपका, बहुत कार्य होते हैं इस उम्र में आपके, पढ़ाई के अलावा भी बहुत होते हैं, जरूरी होते हैं, और दिमाग आपका उधर चला गया तो भाई फिर मैं गारंटी नहीं ले सकता। ये गारंटी तभी है जब 70 घंटे आप टोटली हमारे बोर्ड पे हमारे साथ जुड़ेंगे तो। ठीक है, आई सर मान लीजिए मोटरसाइकिल कार है तो क्या है? मैंने कहा देखते हैं, कार है तो आईसी है कि ईसी? आईसी। सर इसका इंजन रेस्पोंडिंग की रोटरी? भाई कार का इंजन देखिए ये भी रेस्पोंडिंग इंजन है। सर पहिया तो नाचता है? मैंने कहा बेटा वो पहिया नाचता है क्योंकि क्रैंकशाफ्ट की रोटरी पावर वहां तक ट्रांसफर होती है, बट इंजन में सर्वप्रथम सिलेंडर में पिस्टन चलता है, ये रेसिप्रोकेटिंग है। सर ये ऑटो है कि डीजल? नॉर्मली ऑटो। तो अब देखिए बेटा, अगर कार है तो ये ऑटो साइकिल पे भी आधारित होती है जनरली, लेकिन आज की तारीख में जो कारें हैं वो डीजल साइकिल पे भी आधारित होती हैं। सिंगल सिलेंडर की मल्टी सिलेंडर? मैंने कहा देखो कार का इंजन मल्टी सिलेंडर होता है। हमारे इंडिया में सबसे छोटी कार जो है वो नैनो है, नाम सुना है? इस नैनो का इंजन है 600 सीसी का। 600 सीसी का मतलब 600 क्यूबिक सेंटीमीटर का। तो इस नैनो के इंजन में भी डबल सिलेंडर है। और रही बात मारुति 800 की, तो जो मारुति 800 है जिसका आजकल आधुनिक नाम आल्टो है, उसका इंजन है 3 सिलेंडर का। तो आप जिस कार को देख रहे हैं वो तो मारुति है, तो सिंगल है कि मल्टी? तो सॉरी सिंगल सिलेंडर नहीं, मल्टी, अच्छा सॉरी 2 स्ट्रोक की 4 स्ट्रोक? तो बेटा कार के इंजन जो है वो 4 स्ट्रोक होते हैं। सिंगल की मल्टी? फिर ऐसा इंजन है कि सीआई इंजन? बेटा निर्भर करता है, अगर वो ऑटो साइकिल पे चल रही है तो एसआई, और डीजल पे चल रही है तो सीआई। इसका मतलब एसआई सीआई दोनों हो सकता है, लेकिन ट्रेडिशनली, कन्वेंशनली या परंपरागत तरीके से कार को पेट्रोल इंजन माना जाता है। बट आज के तारीख में कार पेट्रोल इंजन भी होती है, कार डीजल इंजन भी होती है। डीजल साइकिल पे भी आधारित होती है, पेट्रोल साइकिल पे भी आधारित होती है। लेकिन आज से 20 साल पहले
हम सोच भी नहीं सकते थे कि कार में डीजल इंजन होगा, ऐसा क्यों? सारी बातों का जवाब जरूर मिलेगा। आइए सर, ये नेचुरली एस्पिरेटेड है कि सुपरचार्ज है? मैंने कहा देखो, जिस मारुति की हम बात कर रहे हैं वो तो नेचुरली एस्पिरेटेड है, लेकिन अगर ये कार तुम्हारी फरारी हो जाएगी तो वो सुपरचार्ज हो जाएगी। सर उससे क्या हो जाएगा? मैंने कहा भाई चैप्टर 3 आने दो, सुपरचार्जिंग क्या होती है तो आप जान जाओगे। बेटा अगर सब कुछ आज ही जान जाओगे तो तुम भाग जाओगे कोर्स, फिर हम किसको पढ़ाएंगे? तुम्हें पढ़ाना है तो धीरे धीरे चलेंगे, है ना बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। सर ये एयर कूल्ड है कि वाटर कूल्ड? मैंने कहा देखो बेटा, थोड़ा बड़ा इंजन है, 3 सिलेंडर है, 600 सीसी या 800 सीसी का है, जलेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो हमें हीट को रिजेक्ट करना है। एयर कूलिंग उतनी अच्छी नहीं होती। एयर कूलिंग इज इंफीरियर टू वाटर कूलिंग। जो हमें हीट रिजेक्ट करनी होती है ज़्यादा मात्रा में तो हम यूज़ करते हैं वाटर कूलिंग। सर इसमें क्वांटिटी कंट्रोल होगा कि क्वालिटी होगा कि हिट एंड मिस होगा? मैंने कहा देखो बेटा, अगर पेट्रोल इंजन है तो क्वांटिटी होगा, लेकिन अगर डीजल इंजन है तो क्वालिटी हो सकता है, और अगर गैस इंजन है तो हिट एंड मिस भी हो सकता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है? क्वांटिटी कंट्रोल, क्योंकि परंपरागत तरीके से हम कार को पेट्रोल इंजन मानते हैं। सर इसमें फ्यूल क्या यूज होगा? मैंने कहा भाई परंपरागत तरीके से, तो मैंने ग्रीन कलर से जो टिक किया है वो परंपरागत तरीके से किया है। जो मैं साथ में डिस्कस कर रहा हूं वो वर्तमान पोजीशन को ध्यान में रख के, तो कार है तो क्या इस्तेमाल होगा? पेट्रोल होगा। लेकिन आज के तारीख में डीजल की भी कार है, सीएनजी की भी है और एलपीजी की भी। इसका मतलब ये सब मैं आपको एक्सपोजर दे रहा हूं। ये सारी चीजें जैसे मुझे समझ में आ रही हैं आपके भी आएंगी। क्या चीज हो सकती है, क्यों की जा रही है, इससे फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, ये सारे, लेकिन इसके लिए बेटा समय लगेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखिए हमारा रेलवे का डीजल इंजन। अब चला रेलवे का डीजल इंजन है। आइए, आईसी है कि ईसी? आईसी। रेसिप्रोकेटिंग की रोटरी? रेसिप्रोकेटिंग। ऑटो साइकिल पे की डीजल? कभी भी डीजल इंजन। डीजल नाम ही है डीजल इंजन, तो डीजल साइकिल। 2 स्ट्रोक की 4 स्ट्रोक? 4 स्ट्रोक। सिंगल सिलेंडर की मल्टी सिलेंडर? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है। मल्टी सिलेंडर नॉर्मली कितना? 12 सिलेंडर, 16 सिलेंडर, नहीं मल्टी सिलेंडर। और मल्टी सिलेंडर में भी कैसा हम लोगों ने बात किया कि जब 6 सिलेंडर से ऊपर होता है, 8, 10, 12, 16, तो कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट कैसा होता है सिलेंडर का? वी टाइप। वी। एसआई की सीआई? कंप्रेशन। डीजल इंजन कैसे होते हैं? सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। सर ये क्या होता है? मैंने कहा बेटा मैं बताया कहाँ है अभी, मैं बताऊंगा ना, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले आपके दिमाग में कुछ चीजें मैं भर देना चाहता हूं हल्के हल्के तौर पे। इसको बोलते हैं एक्सपोजर दे रहा हूं मैं आपको। ओके, तो कैसा होगा? सीआई इंजन। सर इसकी चार्जिंग कैसी होती है? नेचुरल की सुपर चार्ज? तो बेटा मैंने कहा हमारा जो रेलवे का डीजल इंजन है वो टर्बो चार्ज होता है। सर ये क्या होता है? इसमें टर्बो चार्जर लगा रहता है। कभी अगर आपने रेलवे वर्कशॉप में अप्रेंटिस किया होगा, या हो सकता है कभी समर ट्रेनिंग पे गए हो, तो कुछ बच्चों ने हो सकता है टर्बो चार्जर देखा भी हो। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर एयर कूल्ड है कि वाटर कूल्ड? बेटा बड़ा इंजन है, 16 सिलेंडर, 12 सिलेंडर है, हैवी, डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी बहुत हाई होती है, 5000 हॉर्स पावर का है, तो मानी बातें कैसा होगा? वाटर कूल्ड होगा। सर इसकी गवर्निंग कैसी होगी? क्वांटिटी की, क्वालिटी की, हिट एंड मिस? मैंने कहा बेटा डीजल इंजन की गवर्निंग क्वालिटी कंट्रोल होती है। सर ये क्या होता है? चैप्टर 4 का इंतजार करिए, ठीक है, मुझे अभी नहीं आता, मैं पढ़ के नहीं आया हूं। आइए, फ्यूल क्या इस्तेमाल होता है? सामान्य तौर पे डीजल होता है, लेकिन आजकल जो है बायोडीजल, जो जैविक डीजल है, हम वो भी यूज करने लगे हैं। ये हम लोग जैट्रोफा नामक एक पौधा होता है उससे बनाते हैं। ये पर्यावरण की दृष्टि से थोड़ा इस हमारे डीजल से, जो हमारा फॉसिल फ्यूल वाला डीजल है, जीवाश्म ईंधन वाला डीजल है, उससे थोड़ा अच्छा है। ठीक है, आइए। सर ये क्या है? मैंने कहा बताओ क्या है? सर छुक छुक गाड़ी है, भाप वाला इंजन है। मैंने कहा आओ देखते हैं। ये क्या है? आईसी है कि ईसी? सर ये ईसी इंजन है। ओके, ईसी है। सर ये रेसिप्रोकेटिंग की रोटरी? बताओ, इसमें भी पिस्टन सिलेंडर होता है, फर्क क्या होता है? वहां पे कंबस्टन गैसेज आके पिस्टन पे दबाव डालती हैं और यहाँ पे भाप, तो कैसा है? रेसिप्रोकेटिंग। सर ये किस साइकिल पे काम करता है? ऑटो, डीजल, ड्यूल? मैंने कहा ये तीनों साइकिल जो हैं किस क्लासिफिकेशन में आई हैं? आईसी इंजन के क्लासिफिकेशन में आई हैं। इसका मतलब अब यहां से लेके यहां तक ये सारी बातें इस पे लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि आईसी इंजन है ही नहीं। ये जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है, एसआई इंजन, सीआई इंजन, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, किसके लिए पढ़ा है? आईसी इंजन के लिए पढ़ा है। तो आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सर व्हाट इज दिस? मैंने कहा एरोप्लेन। नहीं, एरोप्लेन की ये जो हमारी है क्या है? गैस टरबाइन। आइए इसके इंजन की बात करें। नौ ये इंजन कैसा है? आईसी है कि ईसी? आईसी है। ओके, ये रेसिप्रोकेटिंग रोटरी? सर ये रोटरी है, लेकिन जब हम रोटरी इंजन कह रहे हैं या रोटरी आईसी इंजन कह रहे हैं तो हम किस तरह की गैस टरबाइन की बात कर रहे हैं? मैंने डिस्कस किया है बेटा लेक्चर 3 में शायद।
या 4 में किया है कि ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन की, जो कि हमारे हवाई जहाज में होती है। किस साइकिल पे आधारित है? मैंने कहा देखो बेटा, ये रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन नहीं है। अगर ये रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन होता तो इसकी साइकिल ऑटो, डीजल, ड्यूल में से कुछ होती। तो इसका मतलब अब यहां से लेके यहां तक चीजें इस पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इसमें जो साइकिल एप्लीकेबल होती है तो हम लोग बोलते हैं ब्रेटॉन साइकिल। क्या बोलते हैं? ब्रेटॉन साइकिल। ओके, इसके बाद सारी चीजें इस पे लागू नहीं है। आइए थोड़ा सा और आगे देखें। तो ये क्या है? मैंने कहा बताओ, थर्मल पावर प्लांट, एनटीपीसी, ओबरा, अनपरा, झांसी के पास है पारीछा, कानपुर के पास है पंकी, है ना, दिल्ली के पास है बदरपुर, ये है सिंगरौली, शक्तिनगर, ये सब एनटीपीसी, जहां पे कोयले से भाप बनती है और भाप जाती है टरबाइन में और बिजली पैदा होती है। तो ये है भाई, क्या है सर? ये थर्मल पावर प्लांट। सर आईसी इंजन है कि ईसी इंजन? ईसी इंजन। सर इसका जो इंजन है वो रोटरी कहलाएगा कि रेसिप्रोकेटिंग? मैंने कहा इसके अंदर स्टीम टरबाइन होती है। स्टीम टरबाइन है तो रोटरी, तो ये रोटरी ईसी इंजन है। अब ये सारा क्लासिफिकेशन पे लागू नहीं होगा, लेकिन अगर आप पूछें किस साइकिल पे काम करता है तो मैंने बताने की कोशिश की है बीच में एक बार, नहीं तो जो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे हमारा थर्मल पावर प्लांट या स्टीम इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको दूसरे शब्दों में, तो वहां पे हम पढ़ेंगे रैंकाइन साइकिल पे काम। तो बेटा हमने आज क्या किया? आज का लेक्चर थोड़ा छोटा है। हमने बेसिकली आपको क्लासिफिकेशन जो हमारे आईसी इंजन हैं वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं उनको बताने की कोशिश की। अब हमारे इस चैप्टर में सर इस सारा क्लासिफिकेशन हमको समझ में आ जाएगा? मैंने कहा कतई नहीं समझ में आएगा। तो क्या समझ में आएगा? देखिए मैंने कहा बेटा हमारे पढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन क्या होने जा रहा है? हमारे पढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन जो है वो होने जा रहा है, थोड़ा सा पीछे जाने में टाइम लग रहा है, ये। तो इस चैप्टर में आपको पहला चैप्टर है 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, बहुत कायदे से क्लियर होगा, और पेट्रोल डीजल क्लियर होगा, और बाकी सारे क्लासिफिकेशन आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे क्लियर होगा। तो बेटा हम लोग एक तरह से अपना क्लासिफिकेशन वाला काम आज कर लिए हैं। अब हम लोग आज के लेक्चर को यही रोकेंगे क्योंकि टॉपिक पूरा हो गया। अब हम लोग बेटा इससे नेक्स्ट टर्न पे जब मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तो हम लोग इंजन के कंपोनेंट्स की बातें करें। मतलब अब आप इंजन पे एंट्री मार गए, सिलेंडर, पिस्टन, पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशैफ्ट, फ्लाईव्हील, 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, कार्बोरेटर और पता नहीं क्या, मुझे भी याद नहीं है, भूल गया, पढ़ के आएंगे कल, है ना, तो फिर पढ़ाएंगे, है ना। तो अभी तो बेटा तो आज के लिए हम लोग इतने पे ही छोड़ते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।